बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। सामिन और नाज़रीन, अफ्तार की नशरियात आप लोगों को खुशामदीद कहना चाहूँगा इस नशरियात में। और रमज़ानुल मुबारक के जो बाबरकत महीना आप लोग जिसमें रोज़े रख रहे हैं, यकीनन खुशकिस्मत लोग हैं। खुशबख्ती है कि रमज़ानुल मुबारक आप लोग को मिला है, आप लोग इबादत कर रहे हैं, रब ताला की नेमतों से जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और उससे भी खुशकिस्मत वो लोग हैं जो सदका ज़कात के ज़रिए, नवाफ़िल के ज़रिए जो है वो अपनी इबादत में इजाफ़ा करें। सामने नाज़रीन, रमज़ान मुबारक बड़ा मुक़द्दस महीना होता है। इसमें सब लोग जो है वो बड़े नरम दिल हो जाते हैं, अपने मुलाज़मों पर जो है वो नरमी इख्तियार करते हैं। इसके अलावा काम में जो है वो नरमी वैसे ही आ जाती है। फिर ये है कि औकात कार जो होते हैं वो टाइम जो होता है वो कम हो जाता है दफातर का भी, ताकि इंसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में जो है वो मसरूफ़ रहे। और सामने नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों का मकसद ये होता है कि हम लोग ना सिर्फ मोहल्ला जात में खड़े होकर क्रिकेट खेल कर, लूडो खेल कर या दोस्तों के साथ गपशप लगा कर इन कीमती लम्हात को ज़ाया करें, बल्कि बेहतर ये है कि हम ज़िक्र खुदा करें, ज़िक्र रसूल करें, अपनी नेकियों में जो है वो इजाफ़ा करें। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक बड़ा प्यारा महीना है। इसमें सोने का सवाब है, कुरान पाक की तलावत का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है, नमाज़ों का सवाब बढ़ा दिया जाता है। अगर आप नवाफिल अदा करते हैं तो उनका सवाब भी कहीं ज़्यादा है। सामने नाज़रीन, अफ्तार की मुक़द्दस घड़ियों में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली हैदर अवैसी साहब। आप बड़े अच्छे नात ख़ान हैं, पहले भी हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा रह चुके हैं। क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तहा भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? कैसा गुज़रा रमज़ान आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। जी, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना काशिफ़ एडवोकेट साहब। मौलाना साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है। और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वहीद अहमद नौशाही साहब। नौशाही साहब, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नौशाही साहब कल की सहरी की नशरियात में भी हमारे साथ थे। और यकीन कीजिए कि बड़ा मुश्किल होता है कि रोज़ा रख कर इस तरह ट्रांसमिशन के लिए टाइम निकालना, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है। रोज़ा भी आप रख रहे हैं, फिर ट्रांसमिशन में भी आ रहे हैं, फिर वापस आके आपके अपने मामलात भी हैं। तो यकीनन हम लोग इनके शुक्रगुज़ार हैं जो लोग हमारे ट्रांसमिशन में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले हम कलाम का आगाज़ करते हैं अली हैदर अवैसी साहब से। अली हैदर भाई, कौन सा कलाम जो है वो आप सबसे पहले सुनाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रांसमिशन के आगाज़ में हम्द बारी ताला से हाज़िरी का आगाज़ करते हुए क़िबला खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पढ़ा हुआ बहुत ही मारूफ़ और मशहूर कलाम, उसके दो अशार पेश करता हूँ। बेनवा की नवा सुनता है, इल्तिजा सबकी खुदा सुनता है। बेशक बेशक बेशक। हम के बंदे हम के बंदे हैं, सना करते हैं वो के खालिक है, सदा सुनता है। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल, एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल, एक लहर उठे और मैं
उससे पार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सामने नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि हम रोज़ाना जो है वो नेकियां कम और गुनाह जो है वो ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो रहमान है, वो रहीम है। जहाँ पर उसकी जलालियत है वहाँ पर उसके नामों में रहमान और रहीम भी शामिल है। और हमारी उम्मीद है कि रोज़े माशर जब गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा, नेकियां कम पड़ जाएंगी, तो वो ज़ात जो है वो अपनी रहमत का करम हम पर ज़रूर करेगी और बख्शिश का कोई सामान जो है वो ज़रूर पैदा होगा। सब नाज़रीन, हमारे साथ मौलाना काशिफ़ एडवोकेट साहब मौजूद हैं, जिनसे हम आप लोग के सवालात पूछते हैं। आप लोग को बताता चलूँ कि ये नशरियात आप FM 107 मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन रहे हैं, FM रेडियो से, और इसके अलावा 94 न्यूज़ से आप इसको देख रहे हैं। इसके अलावा आपके हमारे राब्ते के नंबर 0546 502 107, जिस पर आप हमें अपने सवालात लिखवा सकते हैं। हमारे फेसबुक पेजेस जिस पर ये नशरियात चल रही हैं, आप उस पर भी अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है 0326 0502 107। रेडियो के इस नंबर पर आप अपने सवालात, अपने मसले मसाइल जो है वो भी आप हमें अरसाल कर सकते हैं। हम मौलाना काशिफ़ एडवोकेट साहब से उनके जवाबात तलब करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा मौलाना साहब, पहले बताइएगा कि ड्राइवर हजरात अपना रोज़ा कैसे रखेंगे और दौरान ड्राइविंग वो रोज़ा छोड़ सकते हैं? हमारे बहुत सारे अहबाब जो हैं वो जो हैवी ये जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो सामान लेके जाते हैं, वो मेरा ख़्याल है 3-3 दिन उनको लग जाते हैं, 2-2 दिन लग जाते हैं कराची से आते हुए। फिर लाहौर से जो आता है वो भी, उसको भी तकरीबन 1 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ट्रक बड़े जो लोडर होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, 10-12 घंटे उनको लग जाते हैं। तो उनके हवाले से क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो ड्राइवर हजरात हैं वो उनका इतना ज़्यादा सफ़र बन जाता है जो कि मुसाफिर की कैटेगरी में आ जाता है, तो उसमें तो उनको गुंजाइश है रोज़ा छोड़ने की। मतलब 78 किलोमीटर के रेंज में अगर आ रहा है फिर तो वो रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इससे कम है फिर वो सफ़र चाहे मुशक्क़त वाला हो, चाहे 2 दिन लग जाएँ वो 70 किलोमीटर करने में, रास्ता ख़राब होने की वजह से चाहे 4 दिन लग जाएँ, लेकिन अगर वो हदूद उसकी मुसाफत से कम है फिर तो वो रोज़ा नहीं छोड़ सकता। दिनों वाली कैटेगरी तो भी दरमियान में आ गई, दिनों वाली बेशक कैटेगरी आ रही है, लेकिन वो मुसाफिर है नहीं। अच्छा। अगर तो उसका 78 किलोमीटर सफ़र ज़्यादा बन रहा है और चाहे वो 1 दिन में भी हो रहा है फिर भी वो मुसाफिर है। लेकिन अगर 78 किलोमीटर सफ़र कम है लेकिन रास्ता ख़राब होने की वजह से उसमें उसको 2 दिन भी लग रहे हैं, 3 दिन भी लग रहे हैं, तो वो मुसाफिर काउंट नहीं होगा, वो अपना रोज़ा रखेगा। फिर इसी तरह अगर वो मुसाफिर बन रहा है तो फिर इसमें भी उसका वही सूरत देखी जाएगी जो हमने पहले भी मुसाफिर के रोज़े की डिस्कस की है, कि अगर उसका सहरी का वक़्त अपनी ड्राइविंग में आ रहा है फिर तो वो रोज़ा छोड़ सकता है और उसकी क़ज़ा बाद में वो कर लेगा। लेकिन अगर वो इस टाइम टेबल पे अपने शहर से निकल रहा है और शाम को वापस आ रहा है, जो सहरी का वक़्त अपने मकाम पे उसका गुजर रहा है, फिर उसके लिए रोज़ा छोड़ना जो है वो जायज़ नहीं है। ठीक है। फिर उसके लिए रोज़ा, और अगर उसको ये पता है कि मैंने आज निकलना है तो 2 दिन मुझे अपने मंजिल मकसूद पर पहुँचना है। देखिए, आज अगर निकल रहा है और वो निकल रहा है अपना सहरी से पहले निकल रहा है फिर तो डेफिनेटली वो मुसाफिर है, कोई इसमें शक नहीं। लेकिन अगर आज निकल रहा है और सहरी अपने मकाम पे उसकी आ गई है, आज का रोज़ा वो नहीं छोड़ सकेगा। अगले 2 अगर रोज़े अगर आ जाते हैं वो छोड़ने की गुंजाइश है सफ़र की वजह से,
लेकिन अगर जिस दिन यहाँ से निकल रहा है और सहरे का वक्त अपने मकाम पर आ गया है, 3 बजे 4 बजे के बाद निकल रहा है, 5 बजे तक निकल रहा है, 6 बजे 7 बजे निकल रहा है, तो डेफिनेटली उसने सहरी का वक्त अपने मकाम पर गुजारा है, उस वक्त वो रोज़ा रखेगा। अच्छा, अगला एक और सवाल है, उससे पहले मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जंग और जहाद में जो है वो रोज़े का क्या हुक्म है? देखें, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के जंग का वाक़या अभी परसों आ जाना है, जंग बदर का वाक़या जी ऐसे ही जो है। कि रमज़ान मुबारक में आया है, तो उसमें ये सारी वहाँ पे बात हो जाएगी। लेकिन जंग के अंदर भी रोज़ा सहाबा इकराम ने नहीं छोड़ा है, ठीक है। एक खजूर खा के रोज़ा रखा है और एक खजूर खा के इफ्तार भी किया है। ठीक है, यानी कि वैसे क्या कर रखना है रखना है। और जहाद में? रोज़ा तो रख सकते हैं, रोज़ा तो छोड़ना जायज़ नहीं, जहाद में? जिहाद में भी ठीक है। रोज़ा अच्छा, अगला एक और वो सवाल है, गुंजाइश में नहीं आता उसमें ना। क्या तालिब इल्म जो है वो इम्तहान की वजह से जो है वो रोज़ा छोड़ सकते हैं? आजकल मैट्रिक के इम्तहानात भी चल रहे मैट्रिक हैं, इम्तिहान बिल्कुल आ रहे हैं। ये देखें, चंद दिनों पहले भी मेरे ख्याल से कादराबाद में भी एक वो हादसा पेश आया, बच्ची जो है वो हरकत कलम की वजह से बंद होने की वजह से वो हाँ जी। मैंने भी खबर पढ़ी है। देखें, मेरे पास कोई स्टूडेंट्स हैं वो रोज़े की रमज़ान की वजह से, वो रोज़े की वजह से पेपरों की वजह से रोज़ा छोड़ रहे हैं। देखें, इसमें बात असल ये है कि वो अपने पेपर को रोज़े से ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, ठीक है। वो रोज़े को या शरीयत के हुक्म को हल्का समझ रहे हैं और अपने काम को, अपने मामले को, वो दुनियावी रोज़े से काम दुनियावी मामले को एक शरीफ मामले से ऊपर समझ रहे हैं। और दीनी मामला, किसी भी दीनी मामले को, चाहे रोज़ा या नमाज या कोई मामला, उसको हल्का समझना वैसे ही बड़ा सख्त कबीरा गुनाह है। ठीक है। इस वक्त तालिब इल्मों के लिए यही है कि वो रोज़ा पेपरों की वजह से, चाहे जितना भी डिफ़िकल्ट हो, मुश्किल हो, उसकी वजह से रोज़ा नहीं वो छोड़ सकते। रोज़ा उसने लाजमी रखना है, रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश नहीं। और ऐसे ही कोई शख्स अगर सख्त मेहनत और मुशक्क़त का काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी भट्टे पे काम कर रहा है, और वो ये समझ रहा है कि मैं रोज़ा रखूँगा तो मैं रोज़ा पूरा नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए भी रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। क्योंकि मेहनत और मुशक्क़त ये रोज़ा छोड़ने के उज़र में शामिल नहीं है। रोज़ा छोड़ने के उज़र में यही है कि बीमारी हो और सख्त हालात की हो और जान जाने का ख़तरा हो, जिस्म के किसी अज़ा के ख़त्म होने का ख़तरा हो, तो इस तरह की कंडीशन में डॉक्टर के कहने के मुताबिक जो दीन को जानता भी हो, समझता भी हो, उसकी एडवाइस पर रोज़ा जो वो छोड़ सकता है या तोड़ सकता है, इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। या शेख फ़ानी इतना ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है कि वो रोज़ा रखेगा तो वैसे उसका काम ख़त्म हो जाएगा, इसकी 100 साल उम्र होगी, जिसमें जान ख़त्म होगी, तो उसके लिए गुंजाइश मौजूद है रोज़ा छोड़ने की। इसके अलावा कोई अगर मुशक्क़त का काम कर रहा है, चाहे भट्टे पे काम कर रहा है, चाहे फैक्ट्री में काम कर रहा है, चाहे लोहे की भट्टी में, चाहे आग की भट्टी में काम कर रहा है, और वो ये समझता है कि मैं रोज़ा छोड़ूंगा तो ठीक रहेगा, रोज़ा रखूँगा तो मैं ये मजदूरी नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी इस छोटे से उज़र की बिना पे रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। ठीक हो गया, बिल्कुल जी। हमारे साथ अब्दुल वहीद अहमद नशाई साहब मौजूद हैं, बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं। नशाई साहब कौन सा कलाम सुनाएंगे? जी, मैं भाई आपको पंजाबी का कलाम है उससे आगाज़ करूँगा। बिस्मिल्लाह। बड़ा खूबसूरत है। आखी सोने नू हवाएं नी, खूबसूरत, सुभान अल्लाह। जे तेरा गुजर होवे, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आखी सोने नू हवाएं नी, जे तेरा गुजर होवे, मैं मर के भी नहीं मरदा, आका तेरी नज़र होवे, मैं मर के भी नहीं मरदा, आका तेरी नज़र होवे, मैं दम दम नाल जिक्र करा, आका तेरिया शान दा, आका तेरिया शान दा,
तेरे नाम तो वार दियां जिन्नी मेरी उम्र होवे तेरे नाम तो वार दियां जिन्नी मेरी उम्र होवे दीवानियों कारी साहब आप भी ज़ौक़ नज़र है दीवानियों बैठे रहो महफिल नू सजा के ते महफिल नू सजा के ते शायद मेरे आका दा इत्थों दी गुज़र होवे शायद मेरे कंबली वाले दा इत्थों दी गुज़र होवे आखी सोने नू हवाए नी जे तेरा गुज़र होवे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह खूबसूरत कलाम खूबसूरत तरीके से अदायगी और हमारे साथ जो है वो अली हैदर अवैसी साहब भी मौजूद हैं इनसे भी कलाम सुनते हैं इफ्तार का वक्त इंतहाई करीब है बजाय कि हम लोग आपस में गुफ्तगू करें अब बेहतर ये है कि ज़िक्र रसूल में और ज़िक्र खुदा में जो है वो इन खूबसूरत लम्हात को जो है वो गुजारा जाए अली हैदर भाई कौन सा कलाम सुनाएंगे बहुत ही मारूफ मशहूर कलाम जो कि क़िबला खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने पढ़ा और बहुत मकबूलियत से हासिल हुई उसके चंद अशार आपको पेश करूँगा कि वे खुद किए देते हैं जाबान बिस्मिल्लाह कीजिए खूबसूरत कलाम है बेखुद किए देते हैं बेखुद किए देते हैं अंदाज़ जाबाना बेखुद किए देते हैं अंदाज़ जाबाना आदिल में तुझे रख लो खूबसूरत खूबसूरत जीते रहे में तुझे रख लो ए जलवाए जानाना आदिल में तुझे रख लो इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना जब जान लबों तुम सामने आ जाना खूबसूरत तुम सामने आ जाना जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना बेखुद किए देते हैं मैं होश हवा सपने इस बात पे खो बैठा मैं होश हवा सपने इस बात पे खो बैठा हंस कर जो कहा तुमने
हंस कर जो कहा तुमने, आया मेरा दीवाना, सुभान अल्लाह। हंस कर जो कहा तुमने, आया मेरा दीवाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना, आदिल में तुझे रख लूं माशाल्लाह, इंतहाई मारूफ कलाम है और बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना। और इश्क़ रसूल की शम्मा जिसके दिल में जल रही हो, क्या खूब कहता है कि जी चाहता है तोहफे में मैं भेजूँ उन्हें आँखें के दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। सामने नाजरीन, आकाए दो जहाँ पे सरवर कौनैन पर हमारे जान माल हमारी औलाद कुर्बान, बेपनाह इश्क है, बेपनाह मोहब्बत है। हमारे साथ मौजूद हैं नुशाही साहब। चंद मिनट बाकी हैं। नुशाही साहब, मुख्तसर सा कलाम जो है वो सुनाइएगा। चंद मिनट बाकी है तो जिक्र में गुजारते हैं। हर एक चीज़ बनी है मेरे नबी के लिए, हर एक चीज़ बनी है मेरे नबी के लिए, हर एक चीज़ बनी है मेरे नबी के लिए, ये कायनात सजी है मेरे नबी के लिए, ये कायनात सजी है मेरे नबी के लिए। और कुरान पढ़ के तो देखो तो मान जाओगे, कुरान पढ़ के तो देखो तो मान जाओगे, कि सना खुदा ने भी की है मेरे नबी के लिए, सना खुदा ने भी की है मेरे नबी के लिए, वो जिसका नाम है यूसुफ, कसम में अक्सा में, वो जिसका नाम है यूसुफ, कसम में अक्सा में, मौजूद ये भी नबी है मेरे नबी के लिए, मौजूद ये भी नबी
नबी के लिए हर एक चीज़ बनी है मेरे नबी के लिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जीते रहें। हर एक चीज़ बनी है मेरे नबी के लिए, और क्या खूबसूरत कलाम है, खूबसूरत तरीके से अदायगी की। और खुदा भी ना बच सका मोहब्बत के जादू से, खुदा भी ना बच सका मोहब्बत के जादू से, एक महबूब की खातिर कायनात बना डाली। सामीन व नाज़रीन, ये चरिंद परिंद, ये पहाड़, ये रौनकें, ये रंगो बू, ये समंदर की रवानी, ये हवाओं में ताज़गी शायद ना होती अगर खुदा ने मोहम्मद को बनाना ना होता। ये तमाम चीज़ें, कायनात का मेला ही इसलिए सजाया गया है, अपने महबूब के खातिर जो है रब ताला ने जो है ये कायनात का, ये दुनिया का मेला सजाया है। रब ताला जो है वो आपकी और हमारा जो है वो ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। सामीन व नाज़रीन, अफ्तार का वक्त जो है वो मंदी बहाउद्दीन में हुआ चाहता है। बाकी तमाम रोज़ादार अपने मुकामी वक्त के मुताबिक रोज़े को अफ्तार करें। कल इंशाअल्लाह अफ्तार की नशरियात में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।